ही जाते का ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। ये वेडनेसडे का ब्लॉग था, तो शाम 9:30 बज गए थे। मेरे हस्बैंड आए थे तो मैं बुला कर लाई थी। तो बेकरी में हम शऊ लेने के लिए रुके थे, चोचा वगैरह। देखिए वह बीटा लेकर आए थे। वो 120 हाँ 120 के 5 थे पैकेट में। मैंने खाली सिर्फ पूछा था दुकान वाले भैया को कितना है पैकेट, मतलब उन्होंने डाल दिया। तो क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड तो थे मीठे के शौकीन, तो उन्होंने हाँ कह दिया, तो मैं ये डाल कर दे रही हूँ। तो एक 20 रुपये का था, तो 120 का पड़ा 5। हाँ, तो उन्होंने खाते वक्त कहा था थोड़ा सा घी ऐड कर दो, तो मैं डाल कर दे रही थी। तो बच्चे सब अम्मी के घर पर थे, आखिब और साकिब अम्मी के घर थे। इज़हा न था मेरे साथ, मैंने बुलाकर लेकर आ गई थी मैं अम्मी के घर से। कल एग्ज़ाम है ना, तो ये वेडनेसडे था। देखिए मगरिब थी, हाँ मगरिब थी। मैं अम्मी के घर सुबह गई थी। बच्चों को आज रज़ा थी स्कूल में। नहीं, आखिब का एग्ज़ाम कल है, जिज़हान का था। तो इज़हान को बुलाकर अम्मी के घर गई थी। वहाँ से मिलकर अम्मी के घर से 3 बजे आई। बच्चों को ट्यूशन को वगैरह को भेज दिया, तो थोड़ी देर मैं सो गई थी। तो उठकर कपड़े धोने के बाद धोकर सूखने डाला हुआ था, तो घड़ी कर रखिया और किचन क्लीन करने के लिए मैं आ गई थी बर्तन में। माशाल्लाह से आज पहली सहरी है, जुमेरात का दिन है। रमज़ान आ गया हमारे पे, फिर से एक बार रमज़ान आ गया। रमज़ान से नवाजा अल्लाह ताला ने हम सबको। तो इस रमज़ान अल्लाह हम सब की परेशानियों को, बीमारियों को, कर्ज़दारियों को दूर फरमाए। जिसके भी परेशानियां हों, परेशान हाल हो, तंगदस्ती में हो, खौफ घबराहट में हो, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए, रहमत से नाजिल फरमाए, हम सबको अपनी रहमत से नाजिल फरमाए। अल्लाह इस रमज़ान में तमाम अनवर और बरकतों से अल्लाह ताला ने जितनी भी बरकतें रखी हैं हर मुसलमान के ऊपर नाजिल हो। परेशानियां हर घर में होती हैं, परेशानियां हो, कर्ज़दारी हो, बीमार हो, हर घर में होती है। लेकिन कोई सुनाता है, कोई सुनाता नहीं है। पैसा हो, रिच हो या गरीब हो, हर किसी के घर में परेशानी होती ही है। अल्लाह ने किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी में मुब्तला किया होता है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि हमारी परेशानियों को दूर फरमाकर अल्लाह हमें अपनी इबादत में ले, अल्लाह हिदायत बख्शे। आजकल के बच्चों को अल्लाह सबसे पहली बात है, मुसलमान के बच्चों को हिदायत से नवाजे। बहुत बिगड़ रहे हैं, जहालतगी हो गई है, बातचीत में नरमाहट नहीं है। अल्लाह हमारे बच्चों को भी नेक हिदायत अता करे। तो रमज़ान की आज पहली सहरी है, इतनी खुशी हो रही है ना दिल में, इतना पता नहीं, रमज़ान का चांद देखने की खुशी ही अलग होती है। रमज़ान जा रहे होते हैं, दुख ही अलग होता है। तो अब खुशी का वक्त है, खुशी मना लेंगे। तो मगरिब का वक्त था, मगरिब की अज़ान नहीं हुई थी अब। तो मैं बर्तन शेल्फ और किचन क्लीन कर दूंगी, तो सहरी के लिए कुछ बना लूँगी। तो मैंने गोश्त को फ्रिज में से काट कर रख दिया था, तो उसे गलाने के लिए चढ़ा दूंगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को कल कर पूछ लूँगी, जो खाने के लिए कहेंगे मैं वो बना लूँगी। तो चांद वगैरह अभी भी नहीं निकला, तो अब आ जाएगा। चांद निकलो, आज तो पहली सहरी है। कल की सहरी समझ गई थी मैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई थी। सऊदी अरबिया में कल का रोज़ा था ना, आज का रोज़ा था ना, तो इसलिए हमारे यहाँ आज की सहरी है। तो चलिए मैं अब बताती हूँ क्या करती हूँ नेक्स्ट। चलिए
देखिए मैंने गोश्त को चढ़ा लिया था। इसमें थोड़ी सी कोतमीर को काट कर डाल लिया था, थोड़ी एक प्याज को डाल लिया था, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया और नमक और थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी डालकर सीटी लगा लूँगी। 5 से 6 सीटी को गोश्त गल जाएगा। जब तक हम बाहर जाकर देख कर आते हैं कि चाँद निकला हुआ है नहीं, मैं आपको बताती हूँ। चलिए कुकर को सुलगा कर जाते हैं, बाहर जाकर देख कर आते हैं। देखिए चाँद निकल आया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ जूम कर कर। तारा और चाँद मिलाकर दिख रहा था। मैंने जूम कर, मिलाकर नहीं, दूर ही था, मैंने जूम कर कर दिखा दिया। कितनी खुशी हो रही है ना। रमज़ान तो आ गया, लेकिन हम सबको अल्लाह रमज़ान में हिदायत अता करे। हमारे बच्चों को हो, जो भी मुसलमान के बच्चे हों, अल्लाह सबको हिदायत बख्शें। जो भी बिगड़े हुए हैं, फ़रेब में हैं, जहलातिगी में हैं, अल्लाह उनको सबको नेक बनाए, हिदायत अता करें। तो चाँद देख कर आ गई थी मैं। आई नहीं, कुछ देर में मैं वहाँ पर ही गई थी। तो वहाँ से मैं अम्मी के घर गई थी, बच्चों को बुलाकर ले गई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो कुछ दुकान वगैरह फिरी बच्चों को बुलाकर। उसके बाद मैं अम्मी के घर पर गई थी, वहाँ पर दावत थी। तो अम्मी के घर के पास करीब में कोई दावत थी। दावत मतलब गली में ही थी। तो हम जाकर खाकर आ गए थे, बच्चे और मैं खाकर आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया हुआ था, तो उनके लिए मैंने राइस को चढ़ा लिया था। ये फल का शेरवा बना रही हूँ। साकिब भी नहीं खाया था, तरावीह को चले गया था बच्चा, तो उसने भी नहीं खाया था, दोनों के लिए। चलिए, मैंने रेसिपी तो नहीं बताया था, नेक्स्ट टाइम बता देती हूँ। ये 3 से 4 सीटी आने पर मैं गैस को हाफ कर कर सो जाएंगे। सहरी पर जल्दी उठना है ना, तो फल का शेरवा बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, ये देखिए बिल्कुल नेक्स्ट डे था, 3:30 का वक्त था। तो मैं उठ गई थी सहरी के लिए। तो उठकर सबसे पहले मैंने राइस को चढ़ा लिया। तो शाम में राइस को, चावल को मैं भिगने डालकर सोई थी। तो कभी भी यही करती हूँ, चावल को मैंने भिगने डालकर सोई थी। तो उठकर सीधा चढ़ा लिया। तो ये आटा मैं काट रही थी, मैं हिट घोट रही हूँ। कभी भी मैं हिट ही बनाती हूँ रमज़ान में। बच्चे जब भी पराठे खाते हैं, प्यास लगती है, सॉस लगती है, तो उनमें ताकत, एनर्जी भी नहीं रहती। एग्ज़ाम भी चल रहे थे बच्चों के। मैंने कहा था बच्चों को एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे तब रखाऊंगी रोज़ा, लेकिन उन्होंने सुन ही नहीं रहा था। कल ही इज़हान समझ लिया था कि कल ही रोज़ा है। मैं और इनके अब्बू उठकर रोज़ा रख लिया था, तो मुझे नहीं उठाए। उल्टी अकेला ही था ना, वो नानी के घर भैया उन्होंने रहे, मैं नहीं रहा करके समझ लिया था। तो शाम के 7 बजे तक मुझे कुछ मत दो कर उसने नाश्ता भी नहीं किया था, इसे ही एग्ज़ाम को चले गया था कल रमज़ान समझकर। ये बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, इसलिए मैंने रोज़ा रखा भी लिया। रखा दूंगी आज, देखती हूँ बच्चे एनर्जी रहती है, वीक हो जाते हैं, देखकर कल रखाती हूँ। आज तो पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा, आज तो रखा ही देती हूँ। इसलिए मैं पराठे नहीं बनाती, हिट घोटती हूँ कभी भी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे क्या करें। एक रखा कर देखती हूँ, हो सके तो कल रखा लूँगी। तो देखिए मैंने राइस को चढ़ा लिया था, बाजू में मैंने हिट को दम पर रख दिया था। तो मैं ये चाय बना रही हूँ। चाय मेरे हस्बैंड अकेले ही पीते हैं और कोई नहीं पीता, उनके लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए हिट को दम पर छोड़ लिया था। बच्चे वगैरह अभी भी सो रहे थे, मैंने दस्तरखान भी बिछा लिया। साकिब, इज़हान, अखीब उठो। साकिब, इज़हान, रोज़ा रहना को छोड़ दो, नहीं उठा रही अब इज़हान को भी। तो मेरी चाय उबल गई थी। मैं कभी भी चाय दम पर, जो धीमी आंच होती है, तो इस पर रख कर ही सहरी के लिए बैठती हूँ। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी भी खा रहे थे, तो फर्स्ट मैं इनको खिलाकर मैं बाद में सहरी करती हूँ कभी भी। तो इनको खिला दिया था। तो
तो ये चाय छान कर दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड को दे दूँगी। मैं चाय नहीं पीती, मेरे हस्बैंड अकेले ही पीते हैं। बच्चे को भी मैंने कहा था सासू को पीने के लिए, लेकिन वो भी नहीं पिया, मुझे नहीं चाहिए कह दिया था। तो ये दे दिया था चाय। सहरी सब हो गई थी, बच्चों और मेरे हस्बैंड की सबकी सहरी हो गई थी। 4:45 का वक्त था, तो मैंने गीज़र को भी ऑन कर दिया था। पानी नहले गया तो इज़हान बच्चे रोज़ा रखकर पानी जब नहाते हैं तो उन्हें सुस्त होता है, प्यास लगती है। जब भी पानी नहाते हैं तो बच्चे ना हम संभाल लेते हैं कभी भी, लेकिन बच्चे नहीं संभालते, छोटा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसे पानी डालकर 1 गिलास पानी भी पी लेंगे। अभी भी वक्त है ना, अभी भी 15-20 मिनट का वक्त है। तो ये देखिए इज़हान ने नहा भी लिया था, अभी 5 मिनट का वक्त था। आखिब भी नहाने के लिए गया हुआ है, आज एग्ज़ाम भी है आखिब का, इसलिए मैंने सुबह ही नहला दिया। बस इतना ही था, सहरी का व्लॉग, चांद रात का व्लॉग था। अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखती हूँ इफ्तियारी के व्लॉग में। खुदा